दर्शन नगर नाम के गांव में सुरेश नाम का आदमी अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। उनके चीकू और चिंकी नाम के बच्चे थे। एक दिन सुरेश काम से वापस आ रहा होता है, तभी उसे एक सुनहरा ताला दिखता है। सुरेश ताले के पास जाता है और वो चमकता हुआ ताला उठा लेता है। वो ताला खुला पड़ा होता है। अरे वाह, ये तो सोने का ताला है, लेकिन इसकी चाबी कहाँ है? सुरेश बहुत देर तक यहाँ वहाँ चाबी ढूंढता है, लेकिन उसे चाबी कहीं नहीं मिलती। सुरेश उस ताले को लेता है और अपने घर लेकर चला जाता है और अपनी पत्नी रानी को दिखाता है। ये देखो भगवान, मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। रानी सोने के ताले को देखती है और बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह चीकू के पापा, ये तो सोने का ताला है, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? फिर सुरेश रानी को ताले के मिलने की बात बताता है। ये तुमने ठीक नहीं किया जी, ये हमारा नहीं है, आप इसे जहाँ से लाए हो वहीं रखाओ। ठीक है रानी, मैं इसे रखाऊंगा, लेकिन अभी तो रात हो गई है, मैं सुबह इसे रखाऊंगा। फिर सुरेश और रानी ताले को अलमारी के अंदर रखकर सो जाते हैं। उसी रात वो अलमारी जोर जोर से हिलने लगती है और कमरे में धुआं ही धुआं फैल जाता है। तभी उस धुएं के बीच में से एक खूंखार चुड़ैल बाहर निकलती है। मजा आ गया, बहुत दिनों बाद बाहर की हवा मिली है। कई सालों से भूखी हूँ, पहले अपनी भूख मिटाऊं। चुड़ैल घर से बाहर निकल जाती है। चुड़ैल को रास्ते में एक शराबी मिलता है। रुक जा, कहाँ जा रहा है? मैं तुझे आज खा जाऊंगी। क्या बात कर रही हो मैडम? कहीं फिल्म की शूटिंग हो रही है क्या? बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो। मैं असली की चुड़ैल हूँ, समझा क्या? मैं तुझे अभी खा जाऊंगी। मैडम, सारा नशा उतार दिया आपने। चलो अपना काम करो, मुझे फिर से मूड बनाना पड़ेगा। शराबी की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो शराबी को मारकर खा जाती है। अगले दिन शराबी की लाश गांव वालों को मिलती है। ओहो, ये तो भोलू शराबी है, लेकिन इसको किसने ऐसे मारा? इसका तो सर खा गया है कोई। भाइयों, हमें भी होशियार रहना पड़ेगा, लगता है कोई जंगली जानवर आ गया है गांव में। फिर गांव वाले भोलू शराबी की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उधर सुरेश भी उस ताले को दिन में उसी जगह पर वापस रखकर अपने काम पर जाने लगता है। सुरेश गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा होता है, तभी उसका दोस्त टीकू उसे मिलता है। क्या हुआ सुरेश भैया? रानी भाभी ने मारा क्या सुबह सुबह? गुस्से में लग रहे हो? टीकू भैया मजाक मत करो, हमारा मूड खराब है। रानी की वजह से मैं अमीर बनते बनते रह गया। अमीर बनते रह गया? भला ऐसा क्या खजाना मिल गया तुम्हें सुरेश भैया? जरा मैं भी तो सुनूं। फिर सुरेश टीकू को ताला मिलने की बात बताता है, जिसे सुनकर टीकू लालच में आ जाता है और सुरेश के जाते ही उसी जगह पर पहुंचता है जहां सुरेश ने ताला वापस रखा था। टीकू को वो चमकता हुआ ताला वहीं मिल जाता है। ये रानी और सुरेश इतने बेवकूफ हैं, इतना बड़ा सोने का ताला, ये तो करोड़ों का है। मैं तो इसे ले जाकर अपने घर में रख लेता हूँ। ऐसा कहकर टीकू ताले को उठाता है और अपने घर में लेकर चला जाता है और अपने कमरे में रखकर सो जाता है। रात में चुड़ैल ताले से बाहर आती है। इस लालची ने मुझे अपने घर पर रख लिया। ये तो अपने आप ही मरने चला आया। ऐसा कहकर चुड़ैल सोते हुए टीकू को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। चुड़ैल, आप कहाँ से आई? मुझे क्यों मारना चाहती हो? जो सोने का ताला तूने उठाया था, मैं उसी ताले में रहती हूँ। लेकिन इससे पहले तो वो ताला सुरेश के पास था, तुमने उसे क्यों नहीं मारा? क्योंकि
क्योंकि वो परिवार तेरी तरह लालची नहीं है। सुरेश की पत्नी ने अपने परिवार को बचा लिया। मैं केवल दुष्ट और लालची लोगों को मारती हूँ। अब तेरा लालच तेरी भी ऐसा कहकर चुड़ैल टीकू को मारकर उसका सर खा जाती है। अगले दिन टीकू की लाश उसके घर के बाहर मिलती है। गांव वाले उसके घर के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। सोने का ताला देखकर राजन को लालच आ जाता है और वो चुपके से ताले को उठा लेता है। इन बेवकूफ गांव वालों को अफसोस मनाने दो, मैं तो ये सोने का ताला उठाऊं। लेकिन सुरेश राजन को ताले को उठाते हुए देख लेता है, लेकिन डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहता। उधर राजन अपने घर में ताला ले जाता है और उसे अपनी खटिया के नीचे रख देता है। आज तो बहुत थक गया मैं। इस ताले को सुबह गरीब चंद सुनार के पास ले जाकर बेच देता हूँ। फिर राजन सो जाता है। उधर सुरेश को ताले पर शक होता है। वो राजन के घर के बाहर जाकर छुप जाता है। रात में चुड़ैल ताले में से बाहर आती है। एक और लालची आदमी। ये दुनिया तो लालची लोगों से भरी पड़ी है। ऐसा कहकर चुड़ैल राजन को खटिया समेत उठाकर खड़ा कर देती है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी खाट क्यों खड़ी हो रही है? कौन है भाई? कौन है? भाई नहीं, बहन जी हूँ मैं। चुड़ैल हूँ मैं। अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी। ये सब बाहर खड़ा सुरेश देख रहा होता है और सोचता है, इससे पहले ये चुड़ैल मुझे देख ले और मार डाले, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसा कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। उधर चुड़ैल भी राजन को मारकर उसका सर खा जाती है। सुरेश घर जाकर सारी बात रानी को बताता है। सुरेश की बात सुनकर रानी बोलती है, रमेश, ये तो बहुत चिंता की बात है। इस तरह से तो ये चुड़ैल पूरे गांव को मार डालेगी। हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं रानी? ये चुड़ैल तो बहुत शक्तिशाली है। लगता है तुमने गौर नहीं किया सुरेश। सबसे पहले उस ताले को तुम उठा कर लाए थे, लेकिन उस चुड़ैल ने तुम्हें और हमारे परिवार को नहीं मारा। इसका मतलब वो हमें नहीं मार पा रही। अब हमें ही उस चुड़ैल से निपटना होगा। फिर रानी और सुरेश राजन के घर से जाकर वो ताला ले आते हैं और सोने का नाटक करने लगते हैं। रात होते ही चुड़ैल ताले से बाहर आती है। इस ताले से आजाद होकर मैं इस गांव में आ गई। मजा ही आ गया। रोज खाने को मिल रहा है। तभी चुड़ैल की नजर सुरेश पर पड़ती है और वो बोलती है, इन दोनों की ईमानदारी ने मुझे रोका हुआ है, नहीं तो इन दोनों का भी मांस खाने को मिल जाता। लेकिन ये दोनों ही मेरे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर इन्होंने वो चाबी ढूंढकर इस ताले को बंद कर दिया तो मैं फिर से कैद हो जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह रानी और सुरेश मुखिया के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर मुखिया बोलते हैं, अगर ये बात सच्ची है तो गांव वाले खतरे में हैं। हमें उस ताले की चाबी को ढूंढना होगा। फिर गांव वाले सुरेश, रानी और चिंकी और चीकू सब मिलकर उस ताले की चाबी को ढूंढने लगते हैं। एक झाड़ी के पास चिंकी को एक चाबी मिलती है। पापा, मुझे चाबी मिल गई, ये देखो। चिंकी की बात सुनकर सारे के सारे लोग उसके पास चले जाते हैं। सुरेश हंसता हुआ चिंकी से बोलता है, शाबाश मेरी बच्ची, तूने तो कमाल कर दिया। तूने जान बचा ली गांव वालों की। फिर गांव वाले वापस गांव की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तब तक रात होनी शुरू हो जाती है और चुड़ैल भी ताले से बाहर आ जाती है। आज तो सारे गांव वाले साथ में ही है। लगता है सब एक साथ ही मरना चाहते हैं। दुष्ट चुड़ैल, आज हम नहीं, तू जाएगी इस दुनिया से। चुड़ैल गांव वालों की तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक चीकू ताले तक पहुंच जाता है और चाबी से ताले को बंद कर देता है। ताला बंद करते ही चुड़ैल ताले की तरफ खींची चली जाती है और वापस ताले में कैद हो जाती है। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे चीकू, तुम
बहुत बहादुर हो, तुमने गांव वालों की जान बचा ली। एक समय की बात है जब पारुल नाम की एक लड़की एक छोटे से गांव में रहती थी। पारुल का टूटा फूटा एक घर था जिसमें उसके साथ उसके माँ बाप और एक छोटा भाई भी रहता था। पारुल बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी। वो हर वक्त शीशे में देखकर एक्टिंग किया करती थी। हमेशा की तरह एक बार पारुल शीशे के सामने खड़ी अपने आप को निहार रही होती है। अरे बस कर लड़की, कुछ काम कर ले। मैं तो बस अब मुंबई जाकर ही काम करूंगी। ओहो, ये लड़की तो बस हर वक्त फिल्मों और हीरोइन बनने की बात करती है। भगवान ही कुछ करे अब तो इस लड़की का। थोड़े दिन बाद गांव में किसी फिल्म की शूटिंग हो रही होती है। पारुल का छोटा भाई राजू भागता हुआ पारुल को ये बात बताने आता है। दीदी दीदी जल्दी चलो, हमारे गांव में फिल्म वाले लोग आए हैं, शूटिंग चल रही है, शूटिंग। क्या सच में? चल 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 जल्दी चल, मुझे भी शूटिंग देखनी है। पारुल अपने भाई राहुल के साथ शूटिंग देखने जाती है। वो पहली बार शूटिंग देख रही होती है। शूटिंग देखकर पारुल इतनी खुश हो रही होती है कि बस जाने उसको क्या ही मिल गया हो। शूटिंग के दौरान फिर हीरोइन शूटिंग करने से इनकार कर देती है। उफ, क्या गंदगी है यहाँ, मेरा बस का नहीं है ऐसी जगह में शूटिंग करना, मैं जा रही हूँ। ओहो, इस हीरोइन के भी अजीब नखरे हैं। अब मैं कहाँ से लाऊं दूसरी हीरोइन? अरे हमारा गांव में भी है एक ठो हीरोइन, आपकी हीरोइन से बहुत बढ़िया एक्टिंग करेगी। कौन है? पारुल, पारुल नाम है उसका, वो देखो वही खड़ी है। डायरेक्टर पारुल को अपने पास बुलाता है। एक्टिंग कर पाओगी? हाँ बिल्कुल, आप एक बार मौका देकर तो देखो। पारुल फिर हीरोइन का रोल करती है। उसकी एक्टिंग देखकर सब हैरान रह जाते हैं। डायरेक्टर तो पारुल की एक्टिंग से बहुत खुश हो जाता है। वाह, कमाल कर दिया इस लड़की ने। पारुल को उस फिल्म में हीरोइन का रोल मिल जाता है। पूरी फिल्म की शूटिंग गांव में होती है। शूटिंग के बाद सब लोग मुंबई चले जाते हैं, पर पारुल अभी गांव में ही होती है। जब उसकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो डायरेक्टर उसे मुंबई बुला लेता है। पारुल पहली बार मुंबई जाती है। वहाँ की चकाचौंध देखकर पारुल दंग रह जाती है। उसके बाद वो डायरेक्टर के ऑफिस जाती है। वहाँ सब पारुल को बड़े अजीब तरह से देख रहे होते हैं कि आखिर उनके ऑफिस में कौन भिखारिन जैसी लड़की डायरेक्टर से मिलने आई है। अरे पारुल, आओ आओ, तुमको मुंबई आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं सर, मैं आराम से पहुंच गई थी, फिर आपके ड्राइवर मुझे यहाँ तक ले आए। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए होटल में रूम बुक कर दिया है, तो तुम आराम से वहाँ रहना। और ये रीटा है, मेरी सेक्रेटरी। अब से ये तुम्हें सब समझा देगी और तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम इसको बोल देना। रीटा पारुल को अपने साथ सबसे पहले ब्यूटी पार्लर लेकर जाती है। अरे ये आप मुझे कहाँ ले आई? देखो, मुझे सर से यही इंस्ट्रक्शन मिले हैं, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। अच्छा, सर ने कहा है तो ठीक है। पार्लर में जाकर पारुल का हुलिया एकदम बदल जाता है। रीटा भी उसे देखकर हैरान रह जाती है। ओह माय गॉड, तुम तो एकदम बदल गई। कोई तुमको पहचान ही नहीं पाएगा कि तुम वही लड़की हो जो सुबह फटे पुराने कपड़ों में ऐसी गंदी सी बनकर आई थी। पारुल भी खुद को शीशे में देखकर हैरान हो जाती है। जब अगले दिन फिल्म रिलीज पर पारुल जाती है तो डायरेक्टर और बाकी सब जिन्होंने पारुल के साथ फिल्म में काम किया होता है वो सब हैरान रह जाते हैं। पारुल को देखकर डायरेक्टर की नीयत खराब होने लगती है, पर वो उस वक्त उसे कुछ नहीं कहता। वो बस फिल्म के रिलीज होने पर ध्यान देता है। फिल्म रिलीज होने के पहले हफ्ते में ही करोड़ों रुपए की कमाई हो जाती है और हर जगह बस पारुल ही पारुल छा जाती है। सच बोलती थी मेरी बेटी कि एक दिन वो बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी, और उसने ये कर दिखाया। सबको पारुल पर गर्व होता है। अब पारुल मुंबई में ही अपने लिए किराए पर एक फ्लैट ले लेती है। उसे अब एक के बाद एक फिल्में ऑफर होने लगती हैं, पर पारुल अपने डायरेक्टर की ही नई फिल्म को साइन करती है। नई फिल्म में उसके साथ राहुल काम कर रहा होता है। राहुल और पारुल दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और अब हर जगह वो दोनों साथ दिखाई देने लगते हैं और हर जगह ये बात फैल चुकी होती है कि वो दोनों शादी भी करने वाले हैं। पारुल के पुराने डायरेक्टर को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। इसकी इतनी हिम्मत, ये किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं इससे आज ही बात करूंगा। डायरेक्टर शाम को पारुल के घर जाता है और उसके सामने शादी की बात रखता है। ये आप क्या बोल रहे हो सर? मैंने कभी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा, और आप तो वैसे भी शादीशुदा हो। तो क्या हुआ, ये फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ ये सब आम बात है। 2 शादी 4 शादी, क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है सर। मैं किसी एक से ही शादी करूंगी और उसी के साथ जिंदगी भर रहूंगी। मैं मानती हूँ कि आपने मुझे काम दिया और आपकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी जिंदगी के फैसले लोगे। मैं राहुल से प्यार करती हूँ और उन ओह,
मतलब ये अफवाह जो चारों तरफ फैली हुई है वो सच ही है। पर याद रखना, अगर तुमने उससे शादी की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। डायरेक्टर को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो एक रात पारुल को शूटिंग के बहाने से दूर एक सुनसान पुराने घर में बुलाता है। वहां पहले से एक मंडप लगा होता है। वहां बुलाकर वो पारुल से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश करता है। पारुल से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो वहां से भागने की कोशिश करती है। गुस्से में आकर डायरेक्टर पारुल को उसी घर में बंद कर देता है। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। डायरेक्टर घर के बाहर आग लगा देता है, जिसमें पारुल चिल्लाती रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती। वो तड़प तड़प कर वहीं मर जाती है। अगले दिन शूटिंग पर सब पारुल का इंतजार कर रहे होते हैं। सर, पारुल मैम अभी तक नहीं आई। हाँ, उसको अपने गांव वापस जाना पड़ा। उसके बाबूजी की हालत ज्यादा खराब है, वो अभी वापस नहीं आ पाएगी। इसीलिए हमें उसका रोल कट करना होगा और उसकी जगह मैंने दूसरी हीरोइन को रख लिया है। क्या? उसने मुझे भी कुछ नहीं बताया और उसका फोन भी कल से बंद जा रहा है। हाँ, उसने बोला था कि वो नहीं चाहती कि उसे कोई भी परेशान करे। चलो ये सब छोड़ो और शूटिंग पर ध्यान दो। शूटिंग पर। हाँ ठीक है सर, पर नई हीरोइन है कहाँ? वो देखो, उनका नाम लिया और वो आ भी गईं। इनका नाम शीना है और अब यही पारुल का रोल रिप्लेस करेंगी। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। शीना बड़े अच्छे से अपना रोल प्ले कर रही होती है। सबको बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि जैसे पारुल ही वो रोल निभा रही हो। डायरेक्टर शीना के काम से बड़ा खुश होता है। एक काम करना, आज रात में यहीं पास के होटल में रुका हुआ हूँ, तुम रात को वहाँ आ जाना, फिर मिलकर कुछ जरूरी बातें करते हैं। जी सर, बिल्कुल आऊंगी। रात होती है और डायरेक्टर शीना का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। डायरेक्टर दरवाजा खोलता है तो सामने शीना खड़ी होती है। शीना को देख डायरेक्टर पागल सा हो जाता है। सर, ये आप क्या कर रहे हो? देखो शीना, तुमको अभी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत बड़ी हीरोइन बनना है और ये सब बस मैं ही कर सकता हूँ, तो तुम मुझे बस खुश रखा करो। डायरेक्टर शीना को इतना कहकर गले से लगा लेता है। शीना कुछ नहीं बोलती, पर गुस्से से उसकी आंखें लाल और उसका चेहरा चुड़ैल में बदल जाता है। आखिर तूने अपनी हरकतें आज भी नहीं छोड़ी, पर मैं अब वापस आ गई हूँ। मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। तू क्या सोच रहा है कि पारुल को मारकर तुझे अब शीना मिल जाएगी? बेवकूफ आदमी, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि पारुल भी मैं ही हूँ और शीना भी मैं ही हूँ। क्या हुआ शीना, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। जी सर, मैं आपको अच्छे से खुश रखूंगी। आप शीना को जिंदगी भर याद रखोगे। अजीब तरह से हंसते देख डायरेक्टर शीना को खुद से एकदम अलग कर देता है। डायरेक्टर दोनों के लिए खाना मंगवाता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। शीना के भेस में चुड़ैल डायरेक्टर पर ऐसा जादू करती है कि उसे होश ही नहीं रहता और वो पागलों की तरह सारा खाना खा जाता है। उसके बाद जो उसके पेट में 4 दिन तक दर्द रहता है कि वो घर से बाहर निकलने की हालत में भी नहीं होता। इधर चुड़ैल शीना के भेस में पूरी लगन से शूटिंग कर रही होती है। फिल्म पूरी हो जाती है और अब बस सबको उस फिल्म के रिलीज का इंतजार होता है। डायरेक्टर राहुल, शीना और बाकी सब पहले दिन फिल्म देखने जाते हैं। अब फिल्म स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही शीना की एंट्री दिखाते हैं तो उसे सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो शीना नहीं बल्कि पारुल होती है। फिल्म चलती रहती है और पूरी फिल्म में शीना नहीं बल्कि पारुल होती है। आखिर में जब फिल्म खत्म होती है तो स्क्रीन पर पारुल एकदम सामने आकर कुछ बोलने लगती है। सब हैरान होंगे ना कि शीना की जगह मैं यहाँ कैसे। असली फिल्म तो आपने देखी ही नहीं जो मैं आपको दिखाऊंगी। स्क्रीन पर अब वो सब चलने लगता है जो उस रात पारुल के साथ हुआ था। पारुल कैसे जलकर मर गई। ये सब क्या है? बंद करो इसे। डायरेक्टर वहां से उठकर भागने लगता है, पर तभी साथ में बैठी शीना उसकी गर्दन पकड़ लेती है। ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। ठीक से देख मुझे, देख कौन हूं मैं। शीना एक पल में पारुल और पारुल से चुड़ैल में बदल जाती है। वहां बैठे लोग देखते रह जाते हैं। मैं हूं पारुल, मैं ही शीना और मैं ही चुड़ैल हीरोइन। इसका सच सबके सामने लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल डायरेक्टर की ऐसी हालत कर देती है कि वो जिंदगी भर अपाहिज की जिंदगी जीता है और कभी दूसरी फिल्म